उसका वो मोनो है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के इमाम कौन थे? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, उनकी फ़िक़ह पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अमल करते थे। तो ये है लेकिन बस आज उल्टी गंगा बहाई जा रही है हर तरफ। देखिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बात मैं कर रहा था, उनका भी यही हाल है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक मुहद्दिस थे, फ़क़ीह थे। इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अहलुस सुन्नह वल जमाअह, इमाम अहमद बिन हम्बल उनके मसलक के ऊपर चलने वाले, इमाम अहमद बिन हम्बल उनके मसलक के ऊपर चलने वाले। और दुनिया में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का यही यानी उनका जो मसलक है, बाद लोग ताने भी देते हैं, लेकिन मैं उनसे बताना चाहता हूं कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का वो मसलक है जो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत से निहायत ही करीब है, बल्कि पूरे मसाइल चंद एक को छोड़ करके कुरान और सुन्नत से मुस्तफाद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़े पर, उन्हीं के मजहब पर हज़रत इमाम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कायम व दायम थे। लेकिन आज उनका मामला क्या है? आज ये कोई नहीं जानता कि इमाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुहद्दिस थे, शेख अब्दुल कादिर हाफिज़ुल हदीस थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या कहते हैं मुदर्रिस थे। अब देख रहे हैं ये हम्बली थे, इमाम अहमद इब्न हम्बल, और उनका मसलक कैसा था? इमाम अहमद इब्न हम्बल का चंद एक मसाइल को छोड़ के पूरा कुरान और हदीस से मुस्तफाद है। जब कुरान और हदीस से लगा हुआ है, करीब है, तो तू क्यों हम्बली नहीं हो जाता? पे गैर मुकल्लिद बन के क्यों भटक रहा है इधर उधर? वाह क्या बात। लेकिन पागल बन, जब तुझे मालूम हो गया कि उनका, तो हम्बली बन जा। लेकिन नहीं, हम तो उस कुत्ते की मानिन है जिसको आला हजरत ने कहा कि तेरे क्या है वो, नहीं वो नहीं, इस गुलामी के जो सग है वो मारे नहीं जाते। क्या बात है। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। शेर समझे आप? कारपोरेशन वाले निकलते ना, अब शायद नहीं निकलते, पहले बंदूक लेके निकलते थे उस जमाने में। जब कुत्ते बहुत ज्यादा हो जाते थे ना बस्तियों में, तो बच्चों को ना काट ले, लोगों को ना काट ले, तो कारपोरेशन वाले बोरे लेके निकलते थे और देखते थे, हाँ ये कुत्ता, इसके गले में पट्टा नहीं है, लावारिस कुत्ता है, उठाओ बोरे में डालो, गोली मारो। और जिस कुत्ते के गले में पट्टा देख देते थे तो समझ लेते थे ये कुत्ते का कोई मालिक है। तो आला हज़रत उसी मिसाल को बयान करते, तेरे क्या इस निशानी के जो सग है, यानी गौसे आजम हम भी तेरे दर के कुत्ते हैं, मगर तेरी गुलामी का पट्टा डला है तो हम मारे नहीं जाएंगे। इस गुलामी के जो सग है मारे नहीं जाते, हश्र तक रहे मेरी गर्दन में दूर का डोरा तेरा, कयामत तक मैं तेरी वजह से, तेरे इस पट्टे की वजह से मारा नहीं जाऊंगा। मगर ये लावारिस कुत्ते हैं, यहां भी मारे जाएंगे, वहां भी मारे जाएंगे। बेशक। समझ में आ रही है बात? तो ये लावारिस कौन होता है? जिसके गले में किसी की गुलामी का पट्टा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़िक़ह हनफी में इमाम आज़म के ग़ुलाम हैं और तरीक़त में गौसे आज़म के ग़ुलाम हैं, और दीन और मज़हब के अंदर हम रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं। हम ग़ुलामियत के कायल हैं तो हमारे आका हमें बचा लेंगे, और जो ग़ुलामी का इकरार नहीं करता लावारिस कुत्ते की तरह मारा जाएगा, कहीं कोई है ही नहीं इसका। तो बहरहाल अब देखिए दोगला, खुद महराज रब्बानी कहते आज उल्टी गंगा बह रही है। उल्टी गंगा तो आप ही बाहर, एक तरफ कहते अहले हदीस थे, एक तरफ कहते हम्बली थे, आपका एक मौलवी बोलता है शाफई थे, एक बोलता है कि साहब हम्बली थे, एक बोलता है कि नहीं गैर मुकल्लिद अहले हदीस थे इसलिए हम्बली। तो पहले अपने घर का ही जायजा ले लो, अपनी खिचड़ी को सही कर लो। आप ये चूचू का जो मुरब्बा बना रखा है इसको पहले दुरुस्त कर लो, उसके बाद फिर हमसे बात करो। अब आइए गौसे आजम की किताब जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, गुनियतुत तालिबीन, ये किताब गौसे आजम की है। इस ताल्लुक से पहले सुन ले, हमारे मसलके अहले सुन्नत वल जमात में 3 राय है, इस ताल्लुक से 3 राय हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह गुनियतुत तालिबीन जो गौस पाक की बताई जाती है, ये अरबी नुस्खा, ये उर्दू तर्जमे वाला, इसके बारे में शेख अब्दुल हक फरमाते हैं कि ये गौसे आजम की किताब है, लेकिन इसमें इल्हाक हुए हैं। इल्हाक कहते हैं लोगों ने अपनी मर्जी से कुछ बढ़ा दिया, कुछ घटा दिया, उसमें हेर फेर कर दी ये बात के लोगों ने। और हज़रत अल्लामा इमाम इब्ने अजर अल हैतमी अल मक्की शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फताब हदीसिया में फरमाते ये गौसे पाक की किताब ही नहीं है, वो सीधा इनकार करते हैं। और तीसरा तबका गैर मुकल्लिदीन का जो कहता है ये गौस पाक की ही किताब है बगैर तहरीफ के, सही है, ये बेआईनी वैसी की वैसी है जो गौस पाक ने लिखी थी। आइए ये अरबी उसका पहले देख ले, जो मेरे पास मौजूद है उसका मैं एक अक्स दिखा रहा हूं।
अब ये लोग मानते, चूंकि इसलिए इस किताब को हम इसकी बुनियाद पर बात कर रहे हैं, चुनांचे गुनियतुत तालिबीन जो गैर मुकल्लिदीन अहले हदीस ने छापी, उसके मुकद्दमे के अंदर इसका सफ़ा नंबर 19 है। हाफिज मुबश्शर हुसैन साहब कहते हैं गुनियतुत तालिबीन इस किताब का मारूफ नाम तो यही है, मगर इसका असल और बाज़ात खुद शेख का तजवीज़ करदा नाम यह है अल गुनियतो ले तलबी तरीकुल हक। ये किताब न सिर्फ ये कि शेख की सबसे मारूफ किताब है, बल्कि शेख के अफकार और नज़रियात पर मुश्तमिल उनकी मरकजी तालीब भी यही है। यानी कहते हैं उनकी बुनियादी मेन किताबों में है गौस पाक की गुनियत तालिबीन। दौरे हाजिर में बाद लोगों ने इसे शेख की किताब तस्लीम करने से इनकार या तरद्दुद का इजहार भी किया है, लेकिन इससे मजाले इनकार नहीं। ये रद्द कर रहे, कहते कि जो लोग गौस पाक की किताब नहीं मानते वो गलत कहते हैं, इसमें इनकार की मजाल ही नहीं है, गौस पाक की ही किताब है, ये शेख की ही तसनीफ है। जैसा कि हाजी खलीफा अपनी किताब कश्फुज़ुन्नून में रकम तराज है और कहते गुनियत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी जो 561 हिजरी में फौत हुए इन्हीं की किताब है। हाफिज इब्न कसीर ने भी अपनी तारीख अल बिदाया जिल 12 सफ़ा 252 में और शेख इब्न तैमिया ने अपने फतावा जिल 5 सफ़ा 15 में से शेख की तसनीफ तस्लीम किया है। यानी मैं इन्हीं के घर से पहले शहादत बयान की कि इनके नज़दीक गुनियत तालिबीन गौसे पाक